अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व वालिदिन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। आवाज़े बुलंद करीमा कादी बारगाह विच हदिया दुरूदो सलाम दा नजराना पेश करिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हम्दो सना तो बाद दुरूदो सलाम बरगाह मुस्तफ़ा इमामुल अंबिया शाफ़ाए रोज़े जज़ा महबूब किबरिया नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म ताजदार बतहा सदर बज़्म कायनात जाने कायनात आकाए कायनात मौलाए कायनात मसदर कायनात इमामुल अंबिया जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दी बारगाह तो बाद अज दा ए पाकीज़ा प्रोग्राम इज्तिमा जिदा इनेकाद बसिलसिला इसाले सवाब साडे बड़े ही प्यारे बुजुर्ग बड़े प्यारे बुजुर्ग और अहबाब जेडे बुरजदे ने वो इस चीज़ नूं जानदे ने कि मेरे नाल ते कोई इस तरह दा प्यार सी और मैं ये कदी कदी सोचना होना वा हालांकि मैं उन्हां दे माशाअल्लाह पोतरियां दोतरियां वाले सन ते मैं ते उन्हां दे बिल्कुल बच्चियां दी थां ते सब बिल्कुल बच्चियां दी थां ते हाजी रज़ाक हुरी भाई शफाक हुरी अक्सर जो जुमा पढ़ के निकलना मैनू मिलना ते मेरे ना इस तरह करके गोडियां नूं हथ लाना थल्ले होई जाना मैं हस के कहना बुजुर्गो ये मेरे गोडे काम करते ने माशाअल्लाह ठीक ने और इतना प्यार हाथ चुमन लगना मैं हाथ पिछा कर लेना मैं कह नहीं मैं तुहाडा बच्चा वां और तुहाडे नाल जो कि मेरे वालिद दे बड़े अच्छे ताल्लुकात सन मैं वो चीज़ तुहाडे च वेखना वां लेकिन अदब एहतराम फिर मैनू कई बारी गल याद आ जाती है हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रदी अल्लाह तआला अन्हु सादात दा ए एहतराम और इतना अदब वक्त इमाम महबूबे सुबहानी कुतुबे हजरत पीर सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी रदी अल्लाह तआला अन्हु वर्गे जिन्हां दी फिका नू फॉलो करदे ने ओ हजरत इमाम अहमद बिन हंबल एक दिन आप दरस दे रहे सन दरस सामने तुलाबा बैठे ने तुलाबा वेख रहे ने कि आप दरस देंदियां देंदियां ना उठ के खड़े हो जाते ने फिर बैठ जाते ने फिर दरस शुरू करते हैं थोड़ी देर गुजरती है फिर उठ जाते हैं फिर बैठ जाते हैं 3-4 मरतबा यही वाकया होया जेडे मेरे दरस मुकम्मल होया ना ते तुलाबा ने पूछा मुरीदैन ने पूछा हजूर अज
मामूल दे खिलाफ असां वेख्या है कि तुसी थोड़ी देर बाद उठ के खड़े होंदे सो, बैठदे सो, अगर कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, सानू दसो। सुनो जवाब हजरत इमाम अहमद बिन हंबल दा, जिन्हां सादात दी इज्जत अदब समझ आ जाए। वक़्त दे इमाम फरमाया, ना कोई दुख, ना कोई तकलीफ, ना परेशानी, मैं दरस दे रहा हुन्ना सा बैठ के, ते सामने ना गली च बच्चे पे खेडदे ने, ओ बच्चियां दी गेंद आ जांदी सी, उन्हां बच्चियां च एक सादात दा बच्चा सी, ओ बच्चा गेंद पकड़न वास्ते मेरे सामने आंदा सी, मैं ओदे अदब च उठ के खड़ा हो जाना सा। फरमांदे ने बच्चा गेंद पकड़न आंदा सी, ओदियां रगां च सैयदा ज़हरा दा खून सी, मैं ओदे हया च उठ के खड़ा हो जाना सा। ओ बच्चा साइड ते हुंदा सी, मैं फिर बैठ जाना सा, फिर सामने आंदा सी, मैं खूने रसूल दा हया करके उठ के खड़ा हो जाना सा। ते मैं अपने इन्हां बुजुर्गां नूं देखिया, जदों मिले यही तरीकाकार। ते अल्लाह करीम दी बारगाह च दुआ है, अज असीं उन्हां दे इसाले सवाब वास्ते ये मजलिस बज़म सजाई है। अल्लाह करीम सैयदा ज़हरा पाक दी चादरे ततहीर दा सदका उन्हां दी कामिल मगफरत ते बख्शिश फरमाए। अल्लाह करीम उन्हां दे दराजात नूं बुलंद फरमाए, उन्हां नूं आला इल्लीयीन च जगह अता फरमाए, और मुहब्बत अहले बैत दा सदका अल्लाह करीम उन्हां नूं करवट करवट जन्नत दीयां नेमतां नाल माला माल फरमाए। तमहीद कोई नहीं, चूंकि मुख्तसर वक्त है, जेड़ा मौजू मेरे जिम्मे लगाया गया वो लगाया गया वालद दी शान, वालद दी अजमत के हवाले नाल। मैं कुरान पाक दी आयते पाक ऐसे ही ज़िमन च तिलावत करने दा शर्फ हासिल किया। अल्लाह ने फरमाया व वालिदिन व मा वलद। सादा जा तर्जमा ए वे, अल्लाह फरमांदा है मैनू कसम है बाप दी और मैनू कसम है पुत्र दी। मैनू कसम है, माशाअल्लाह हजरत साहब ने फिक्रे आखरत और दुनिया दे विच साडे आण दा मकसद इहदे ते बड़ी तफसीली गुफ्तगू फरमाई, तुसां बड़े आसान तरीके नाल सुनी। और वैसे कह सही रहे सन कि साडे असल च जरा ओ साडे जेडे ने ना ज़ौक शौक वो होर तरह दे ने। मैं तुहाडे लोगां दी नब्ज़ नूं समझदा वां ते मैं कोशिश करांगा उस ही तरह तुहाडे नाल गुफ्तगू करां, ताकि गुफ्तगू मेरा पैगाम भी पहुंच जाए और तुहानूं मकसद भी समझ आ जाए। अल्लाह ने फरमाया मैनू कसम है बाप दी। किस चीज दी कसम उठाई? मैनू कसम है बाप दी। उलमा तशरीफ फरमाने पूरा कुरान पाक पढ़ के देख लो, अलहमद तो लेके वन्नास तक पूरे कुरान पाक अल्लाह ने मां दियां शाना ते बड़ियां बयान कीतियां, पर किधरे भी मां दी कसम नहीं उठाई। पर जदों वारी आई ना चिट्टे वालों वाले बाबे दी, अल्लाह ने फरमाया व वालिदिन व मा वलद। फरमाया मैनू कसम है बाप दी। अर्ज की इलाहा लम यलिद वलम यूलद। मालिक तेरा ते बाप भी कोई नहीं, तेरा पुत्र भी कोई नहीं, एक किते बाप दी कसम पे उठांदे हो? जवाब आया याद रख मेरा ते बाप कोई नहीं, पर मैं तेरे बाप दी कसम उठा के तेनू दसना चाहना वा, अपने बाप दा हया करना ही। वेख मैं रब हो के तेरे बाबे दियां कसमां पे चुकना वा। फरमाया इहदा हया करना ही, मैं अल्लाह होके इहदियां कसमां पे चुकना वा। और याद रखो मां दी बड़ी शान है। मेरे मुस्तफा ने मोहर लगा दी थी, अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात। फरमाया जन्नत मावां दे पैरां थल्ले वे। बड़ी शान, बड़ा मर्तबा। अज किसी का डिफेंस के अंदर DHA के अंदर मादियत परस्ती का दौर है। किसी का कोई 10 मरले कनाल की कोठी निकल आवे ना, वो बड़ा अपने आप को अमीर समझता है, मैं बड़ा अमीर हाँ। किसी के बैंक बैलेंस करोड़ 2 करोड़ अरब हो जाए, वो समझता है मैं बहुत अमीर हाँ। साडा 10 मरले कनाल का पैरागॉन च डिफेंस च प्लाट निकला है, असी बड़ा अमीर समझते हैं अपने आप को। वो साडी मां किड्डी को अमीर होएगी, जिहदे पैरां थल्ले रब दी जन्नत है। वो साडी मां कितनी को अमीर होएगी, पर याद रख जिदे कदमां थल्ले तेरी ते मेरी जन्नत है। साडी मां वो सारी जिंदगी जिस बाबे दियां रोटियां पकांदी है, उस हस्ती दा नाम बाप है। साडी जन्नत साडियां मावां दे पैरां थल्ले, पर साडी मां सारी जिंदगी जिदी जुत्ती पालिश कर दी है, और जुत्ती पालिश करन च अपने आप ते फखर कर दी है।
खिदमत करके उस हस्ती का नाम बाप है। अगर मैं गल मुख दी मुकावा, याद रखो तेरी ते मेरी जन्नत साडी मां कोल है, पर तेरी ते मेरी मां दी जन्नत साडे बाप कोल है। तुसी आखोगे शाह जी एवें गल कर गयो, नहीं मैं दलील दे देवां। तेरी ते मेरी जन्नत साडी मां कोल, पर साडी मां दी जन्नत दा जामन साडा बाप है। किस तरह? तो हाडे ते मेरे करीम आका मिराज करके आए ना वापस, सरकार ने फरमाया सहाबा मैं जहन्नुम दे विच दोज़ख अंदर औरतां बड़ी कसीर तादाद वेखियां ने, औरतां दी तादाद ज्यादा वेखी। सहाबा ने फरमाया या रसूलुल्लाह किस गुनाह दी वजह तो, किस गलती दी वजह तो औरतां दी तादाद ज्यादा सी? मेरे नबी ने फरमाया अपने शौहर दी नाशुक्री दी वजह तो, अपने खावन दी नाशुक्री दी वजह तो मैं जहन्नुम अंदर औरतां दी तादाद ज्यादा वेखी। पता लगा जेड़ी औरत खावन दी फरमा बरदार है ओदा मुकाम जन्नत है, और जेड़ी औरत खावन दी नाफरमान नाशुक्री है ओदा ठिकाना मुस्तफा ने जहन्नुम दस दिता। सो पता चलिया तेरी ते मेरी जन्नत दी जामन तेरी ते मेरी मां, पर तेरी ते मेरी मां दी जन्नत दा जामन साडा बाप। इसलिए अल्लाह ने फरमाया मैनू कसम है बाप दी, और ये कोई एक मुकाम नहीं बल्कि कुरान पाक दे अंदर कई मुकामात ने जिथे अल्लाह ने अपनी इबादत का जिक्र फरमाया, नाल मापियां दे नाल हुस्ने सलूक का जिक्र फरमाया। हुण मैं पढ़ना है कुरान ते जेड़े जेड़े आयो कुरान सुनन ते मुस्तफा दा फरमान सुनन, जरा उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। यकीन जाने जे मैनू बड़ा अरसा हो गया तकरीरां करदियां मुस्तफा दा जिक्र खैर करदियां, मैं सुभान अल्लाह कहंदा बंदा मरदा नहीं जे वेख्या। मरना असीं अपनी आई नाले दुआ करया करो, जदों मरन लगी अखां दे सामने आमना दे लाल आ जाण ते सरकार दा जिक्र लभा ते होवे ते साडी रूह परवाज कर जे। जरा उच्ची बोलो हाँ सुभान अल्लाह। आओ जरा सुनिए कुरान कि अल्लाह करीम ने कई मुकामात ते मापियां दे नाल एहसान दा किस तरह जिक्र फरमाया। ते मुस्तफा दे गुलामों जरा तवज्जो करें आजे, अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। दूसरे मुकाम पे फरमाया वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। तीसरे मुकाम पे फरमाया व इज़ अखज़ना मीसाका बनी इसराईल ला तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना। चौथे मुकाम पे फरमाया अनिशकुरली वली वालिदैका इलैयल मसीह। पंजवें मुकाम पे फरमाया व वसैनल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना। गुलामों इन्हां सारी आयात नूं पढ़ के देख लवो। अल्लाह करीम ने फरमाया मैं तुहाडा परवरदिगार तुहाडा पालनहार तुहानूं हुक्मन इस बात की वसीयत करना वा इबादत मेरी करिया जे, मापियां दे नाल एहसान करिया जे। अल्लाह करीम ने फरमाया असां बनी इसराइल वालियां कोलों पक्का ते पीड़ा वादा ले लिया, इबादत मेरी करिया जे, मापियां नाल एहसान करिया जे। किधरे अल्लाह करीम ने फरमाया इबादत मेरी करिया जे, मेरे नाल किसे नू शरीक ना बनाया जे, मापियां नाल एहसान करिया जे। मुस्तफा दे गुलामों ए बाप किस हस्ती दा नाम है तुहाडे ते मेरे करीम आका ने फरमाया सहाबा किसे ने जन्नत दा मेन गेट वेखना है, किसे ने जन्नत दा दरमियानी दरवाजा वेखना है। सहाबा ने फरमाया सोनिया जन्नत दा दरमियानी दरवाजा केड़ा है? सरकार ने फरमाया सहाबा अगर किसे दा दिल करदा है उन्हें जन्नत दा दरमियानी दरवाजा वेखना होवे अपने बाप दा चेहरा वेख लवे, तेरे बाप दा चेहरा जन्नत दा
मुस्तफा दे गुलामों इस बाप किस हस्ती दा नाम है। अज असी नमाज पढ़ने साडा अल्लाह साडे ते राजी हो जाए। अज असी रोजा रखने साडा अल्लाह साडे ते राजी हो जाए। अज असी ज़काता देने साडा मालिक राजी हो जाए। अज असी हज उमरे करने साडा मालिक राजी हो जाए। अज असी अमाले सालिहा करने साडा मालिक राजी हो जाए। पर तेरे ते मेरे करीम आका ने मोहर लगा दी। सरकार ने फरमाया अगर किसी ने वेखना होवे ओदा अल्लाह ओदे ते राजी है कि नहीं। सुबह उठे अपने बाप दी बारगाह च जावे, अपने बाप दा जाके चेहरा वेखे। अगर तेरा बाप तेरे ते राजी है फिर समझ जावी तेरा अल्लाह भी तेरे ते राजी। फरमाया अगर किसी ने वेखना होवे अल्लाह राजी है कि नहीं। फरमाया बाप दा चेहरा वेख, अगर तेरा बाप तेरे ते राजी है समझ ले तेरा रब भी तेरे ते राजी है। मुस्तफा दे गुलामों ए ओ छावां वाले बूटे ने, ए ते ओनू पुछ के वेख जिदे टुर जान। ए ओनू पुछ के वेख। 2 दिन पहले एक सान्या होया, मैं बिल्कुल इन्हां दे दर्द नू समझ सकना वा। भाई इशफाक भाई रजाक सारियां नू परसों एक सान्या होया कि ओ हस्ती मेरे को दूर हुई। रब्बे काबा दी कसम है मिंबरे रसूल ते बैठा वा। मेरे बाप नू गुजरिया 6 साल हो गए, बड़ी वड्डी सट सी, लेकिन इस मेरे बाबे ने कंड ते हाथ रखा सी। कसम है खुदा दी परसों उन्हां दा विसाले पाक होया, इंज लगदा भी सारा कुछ खाली हो गया। ये मां ते बाप ऐसियां शफीक हस्तियां ने, इन्हां दी कदर कर लो। इसलिए तेरे ते मेरे करीम आका ने फरमाया बंदिया असी सारा कुछ करने कादे वास्ते, सानू जन्नत लभ जाए, जन्नत लभ जाए। असी हज करन जाने उमरे करने सानू जन्नत लभ जाए। मेरे मुस्तफा ने फरमाया जिन्हें प्यार मुहब्बत खलूस दे नाल मां बाप दे चेहरे दी जियारत कर लई, एक मकबूल हज ते 2 उमरियां दा सवाब है। एक मकबूल हज 2 उमरियां दा सवाब है। इन्हां दी कदर कर लो। ये पुछ के वेखो जिन्हां दे अज सिर ते मां कोई नहीं या बाप कोई नहीं, कसम है खुदा दी बंदा 100 साल दा भी हो जाए लेकिन बाप अगर सर तो चला जाए इंज रोंदा है जिवें 6 साल दा छोटा बच्चा रोंदा है। मैं बड़े बड़े बजुर्गां नू रोंदियां वेखिया, अज भी कहिंदे ने भावें बुढ़े हो गए पर कदों तकलीफ होंदी है जुबान चों इको लफज निकलदा है मेरी मां होंदी मेरा बाप होंदा। और जिन्हां दे आने कदर कर लो। इस वास्ते इस जुदाई दे पैंडे ते इस मां बाप दी शान वाल जदों आए ना रूमीए कश्मीर खड़ी दे ताजदार हजरत मियां मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह खड़ी दे ताजदार ने ते कलम ही तोड़ के रख छड़िया ना। ते मुस्तफा दे गुलामों जरा तवज्जो करिया जे, आरफे खड़ी फरमांदे ने मां मरे ते हमें मां मरे ते होवे पेके मुके दे वीर मरण वेड़ा वेला बाप मरण ते मोहम्मद बख्शा हो उजड़ जांदा जे मेला। हजूर मियां साहब फरमाते ने बाप मरे ओ सिर नंगा होंदा वीर मरने कंड खाली मावा बाजे मोहम्मद बख्शाए ओ कौन करे रखवाली। हजूर मियां साहब फरमाते ने टुर गए ने हो दिलदार दिला दे वतनों चौके मुहारा उजड़ी बस्ती हो नजरी आवे हो कांटे दिती
जद यारा हजूर मियां साहब फरमाते ने लगियां वाले हो चुप नहीं करे दे भावे तये लख दिला से हो टुर गए यार विछोड़ा पाके टुर गए यार विछोड़ा पाके टुर गए यार विछोड़ा पाके हुण जाइए केड़े पासे हजूर मियां साहब फरमाते ने ईद वाले दिन मैनू रो दे छाड़े के माही टुर गए देश पराए मुड़ मुड़ ईदा हुआन मोहम्मद हो जान वाले नहीं आए हजूर मियां साहब फरमाते ने हंजू हाड़े हमें हंजू हाड़े ते होके हावा हो नित दे गयो यार सुगाता आने वाले नहीं होया मोहम्मद हो बीत गया बरसाता बापो शफीक हस्ती है बापो शफीक हस्ती है। एक दिन मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ फरमा आखिरी हदीस पाक एक नौजवान आया मेरे मुस्तफ़ा दी बारगाह विच सहाबा कराम कोल बैठे ने आके कहन लगा या रसूल अल्लाह मैं ना तुहाडी बारगाह च एक मुकदमा लैके आया वां ए अदल ते इंसाफ करने वाले नबी इंसाफ करो। सरकार ने फरमाया मुकदमा पेश कर इंसाफ करांगे। कहन लगा हजूर मैं ना तुहाडी बारगाह च अपने बाप दी शिकायत लैके आया वां। किदी शिकायत लैके आया वां? उच्ची बोलिया जे किदी? वैसे कीतियां दा हर बंदे नूं पता हुंदा है लेकिन मैं अगर सच्ची गल दसां कसम खुदा दी असी सुन के वाह वाह करके ते चले जाने आ पर याद रखो असी इतने बेहिस हो चुके हैं। ओ बाप जिन्हें सारी जिंदगी खून पसीने दी कमाई नाल पालिया हुंदा है ना अज 2 टप्पियां दी 2 इंच दी जगह तो असी बाप नूं ओ ताने मारदे आ कि यकीन करो जिउंदियां जिउ बाप मर जांदे ने। 2-2 इंच पिछे असी परे पंचायतां थाणियां च मां बाप नूं जलील करने आ। कहने लगा मैं जी अपने बाप की शिकायत लैके आया वां। सरकार ना टेक लगा के बैठे सन। मेरे मुस्तफा ने जदों सुने ना बाप की शिकायत मेरे मुस्तफा सीधे होके बैठ गए। सरकार ने फरमाया इन्हां मैं बाप दियां शानां ते अजमतां दसदा वां ये कौन है अज जेड़ा मेरी बारगाह च बाप की शिकायत लैके आ गया है। सरकार ने फरमाया मुकदमा पेश कर इंसाफ किया जाएगा। कह लगा या रसूल अल्लाह मैं वेखो ना वड्डा हो गया वहां जवान हो गया मेरी शादी हो गई है मेरे बच्चे ने मैं जो कमाई करके ले आना ना 2 पैसे असल च सानू खुमारी है ना 2 पैसे कमान लग पई है ते असी बहुत वड्डा समझने अपने आप नूं। कहन लगा सोने मैं ना वेखो पैसे कमा के ले आना वा मेरा बाप मेरी कमाई विचों पैसे ले लैंदा है हुण मेरे अपने भी खर्चे ने मेरे बाप नूं बुला के मना करो मेरे कोलों पैसे ना लिया करे। सरकार ने सहाबी दी ड्यूटी लगाई जा भी मुस्तफा दा पैगाम लै जा इहदे बाप नूं जाके कह के तेनों मुस्तफा पे बुलांदे ने। सहाबी टुरे टुरे आए आके दरवाजा खड़काया मेरे वाल वेखना सारियां ने दरवाजा खड़काया दरवाजा खुला एक अंदरों एक वडेरा बाबा लाठी टेकदा लाठी दे सहारे नाल बाहर आया। सहाबी ने फरमाया बाबा जी तुहानू मुस्तफा ने बुलाया है। अगर तुसी जुमला समझ जाते बड़ी उच्ची सुभान अल्लाह दी आवाज आनी सी बाबा जी तुहानू मुस्तफा ने बुलाया है। हजे भी अद्धे लोग नहीं समझे बाबा जी तुहानू आमीना दे लाल ने बुलाया है।
अज 1500 साल बाद किसी का उमरे का टिकट निकल आए, किसी की हज की दरखास्त निकल आवे ना, वह लुड़ियां पांदा है, नचदा है, लोगों को मुबारक लेंदा है कि लोगों मैनू मुस्तफा ने बुलाया है। वो 1500 साल बाद किसी का उमरे का टिकट निकल आवे, वह रोंदा है मैनू मुस्तफा ने बुलाया है। वाह बाबा तेरे मुकद्दरा तो कुर्बान के जिदे कोल सनेहा आया, बाबा जी थानू सरकार पे बुलांदे ने, मुस्तफा ने बुलाया है। मुस्तफा दे गुलामो जेड़े वेले बाबे नू सनेहा मिलिया, बाबा बड़ा खुश मदीने दियां गलियां च टुरदा जावे नाले कहंदा जावे लोगों अज मैनू उस प्यारे नबी ने बुलाया है जिस नबी नू रब अरशां ते बुला के मुलाकातां करदा है। फरमाया मैनू उस मुस्तफा ने मुलाकात वास्ते बुलाया है जिन्हों रब अरशां तो पार बुला के मुलाकातां करदा है। बाबा टुरदा जावे आ गया मुस्तफा दी बारगाह विच, आके कहने लगा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, मेरे लजपाल मेरे माँ बाप उन्हां रावां तो कुर्बान सोहणिया, मैं कुर्बान जिन्हां रावां तो चल के तेरा पैगाम मेरे तक पहुंचिया है। बाबा कहने लगा सोहणिया मैनू किवें बुलाया जे, हुक्म फरमाओ। जुमले ते तवज्जो करया जे, सरकार ने उहदे पुत्र वाल इशारा किया, फरमाया बाबा ये कौन है? बाबा कहने लगा या रसूल अल्लाह ये मेरी जान है, ये मेरी जान है। पुत्र आया बाप दी शिकायत लेके, बाप नू पूछया जा रहा बाबा कौन ही? मेरी जान है, मेरी जान है। सरकार ने फरमाया बाबा जेड़ी तेरी जान है ना, जान ये अज मेरी बारगाह च तेरी शिकायत लेके आया है। हजे इतनी गल हुई, उधरों जिबरीले अमीन मुस्तफा दी बारगाह च आ गए। जिबरीले अमीन आ गए, आके फरमाया ऐ प्यारे अल्लाह दे हबीब, अल्लाह ने सलाम भेजा है, नाले अल्लाह दी जात फरमा रही है कि मुकदमा बाद चो सुन के फैसला करया जे। पहले इस बाबे नू आखो कि जदों ये अपने घरों निकलिया सी ना, इन्हें अपने पुत्र दे दुख दे अंदर कुछ शेर आखे सन, इनू आखो तुहानू वो शेर सुनावे। सरकार ने फरमाया बाबा मुकदमा ते बाद चो फैसला करने सुनने जदों तू अपने घरों निकलिया से, तू अपने पुत्र दे दुख च कुछ शेर आखे सन, मैनू जरा शेर ते सुना। बाबा कहने लगा सोहणिया तू वाकई अल्लाह दा सच्चा नबी है। सरकार ने फरमाया किवें? कहने लगा सोहणिया ओ शेर ते हजे मेरे कन्ना ने नहीं सुने, मेरे दिल विच ही सन, पर तुहानू खबरां हो गईयां ने। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, सोहणिया तुहानू खबरां हो गईयां ने। सरकार ने फरमाया बाबा मैनू वो शेर सुना। हुण बाबे ने जेड़ी अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई, औलादां वाले बैठे हो, माँ बाप वाले बैठे हो, जरा तवज्जो नाल उस बाबे दा दुख सुनिया जे। ते अज जितनी औलाद बैठी है जिन्हां दे मापे बाप है ने, अपने अपने गिरेबाना च मुंह पाया जे असी किस मुकाम ते खड़े हां। जरा उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। मैं तुहानू बाबे दी ओ दास्तान सुनावां। बाबे ने हुण अपनी दास्तान सुनाई ते मुस्तफा दे गुलामों जरा तवज्जो करें जे। सरकार ने फरमाया बाबा जरा मैनू ये शेर सुना। बाबा कहन लगा सोहणिया जेड़े वेले मैं जवान होया मेरे माँ बाप ने मेरी शादी कर दी थी। कहन लगा मां जाग दे नैना वालिया जेड़े वेले मेरी शादी हो गई मैं अल्लाह दी बारगाह विच दुआवां करदा रहा, या अल्लाह मैनू पुत्र दे दे, या अल्लाह मैनू बुढ़ापे दा सहारा दे दे। कहन लगा सोहणिया मैं खाना काबा जाके काबे दे पर्दे फड़ के दुआवां करदा रहा, या अल्लाह मैनू पुत्र दे दे, या अल्लाह मैनू बुढ़ापे दा सहारा दे दे। यही दुआ हजरत इब्राहिम ने भी मंगी सी ते आपने फरमाया सी रब्बे हबली मिनस सालिहीन। हजरत ज़करिया ने भी दुआ मंगी सी, आपने भी फरमाया सी रब्बे हबली उनका हजरूर मियां साहब ने एदा ही तर्जमा फरमाया ते आप फरमाते ने सिख पुत्रां दी ए भी डाडी होंदी आखन लोग सियाणे नबिया भी मंगे आए हो कर करे उज़ैर बहाने। बाबा कहने लगा
सोने मैं अल्लाह दी बारगाह च दुआवां करदा रहा, या अल्लाह मैनू पुत्र दे दे। कहन लगा सोने फिर अल्लाह ने मेरी दुआ नू कबूल किया, अल्लाह करीम ने मैनू सोना जिहा पुत्र दे छड़िया। बाबा कहन लगा सोने जिहड़े वेले मेरा पुत्र मेरी गोदी विच आया, जिहड़े वेले मैं पुत्र नू अपनी गोदी विच लिया, ये पुत्र वेख के मेरी जान विच जान आ गई। कहन लगा सोने फिर ये मेरा पुत्र मेरी जान बन गया। कहन लगा सोने ये जदों रोंदा सी मैं भी रो पैना सा, ये जदों हसदा सी मैं भी हस पैना सा। कहन लगा सोने इंज दी जान बन गया, अगर ये कदी बीमार हो जाता सी ये मर जान दे खौफ दे नाल मैं पहला ही मर जाना सा। बाबा कहन लगा सोने ये अरब दियां पहाड़ियां गवां ने, मैं इनू अपने मोंडियां ते चुक के इन्हां पहाड़ियां दी सैर करवाना रहा वा। बाबा कहन लगा मजाक दे नैना वालिया, फिर वो भी वेला आ गया, मेरे ते बुढ़ापे दी खजाएं आ गई, एदे ते जवानी दी बहार आ गई। बाबा कहन लगा सोनिया वो वेला आ गया, मेरी कमर झुक गई, एदी कमर सीधी हो गई। कहन लगा सोनिया एदे वाल काले हो गए, मेरे सफेद हो गए। बाबा रो के कहन लगा मजाक ते नैना वाले आए, मैं अपने मुंह विचों लुकमे निकाल निकाल के एदे मुंह विच पाना रहा वा। ये सारी जिंदगी मेरी कमाई ते पलन वाला अज मेरे नबी दी बारगाह विच आके शिकायतां पिया करदा है। सरकार ने फरमाया बाबा तेरा पुत्र आखदा है ए मेरे कोलों कमाई लै लैंदा है। मुस्तफा दे गुलामो बाबे दी चीख बुलंद होई, इतनी दर्द नाल रोया, सहाबा इकराम भी वेख के रोन लग पे। सरकार ने फरमाया बाबा ए आखदा है मेरा बाप मेरी कमाई विचों हिस्से लै लैंदा है। सरकार ने फरमाया ए कहंदा है मेरा बाप मेरी कमाई विचों हिस्से लै लैंदा है। बाबा कहन लगा सोनिया कहन लगा मजाक दे नैना वालिया, मेरे मुस्तफा तुहाडा ही फरमान है, अगर कदे बहना घरे आ जान, अगर कदे बेटियां घरे आ जान, उन्होंने खाली ना मोड़िया जे, उन्होंने खाली ना भेजिया जे। कहन लगा सोनिया मैं एदियां कमाइयां की करनियां ने, जदों मेरियां बेटियां ते बहना आउंदियां ने मैं एदे कोलों पैसे लैके अपनियां बेटियां ते बहना नू दे देना वा। मुस्तफा दे गुलामों मेरे नबी ने जदों इतनी बात सुनी सरकार नू जला लिया गया। मेरे मुस्तफा अपनी जगह तो उठ के खड़े हो गए। ओ नबी जिहड़ा पत्थर मारन वालियां नू भी दुआवां देंदा है, ओ नबी जिन्नू ताइफ च लोगां ने पत्थर मारे आप नू लहू लुहान कर दिता, ओ नबी जिहड़ा पत्थर खा के भी दुआवां देंदा है, ओ नबी जिहदे राह च कंडे विछाए गए मेरे मुस्तफा ने फिर भी दुआवां दित्तियां। ओ नबी जिन्नू बुरा भला आखिया गया फिर भी मेरे मुस्तफा ने दुआवां दित्तियां, मेरे मुस्तफा ने दुआवां दित्तियां। पर अज जदों बाप दी अजमत ते अदब दी वारी आई मेरे मुस्तफा उठ के खड़े हो गए। सरकार दे चेहरे मुबारक ते जलाल आ गया। मुस्तफा दे गुलामो हदीसे पाक चाहुंदा है मेरे मुस्तफा ने उस नौजवान दा गिरबान पकड़िया। सरकार ने फरमाया सुन मुहम्मद दा फैसला सुन, सुन मुहम्मद दा फैसला सुन। सरकार ने फरमाया अंत व मालुका लि अबीका, सरकार ने फरमाया मुहम्मद दा फैसला है वे तू भी बाप दा है ते तेरा माल भी तेरे बाप दा। सुन मुहम्मद दा फैसला तू भी बाप दा है तेरा माल भी तेरे बाप दा है। अज 2 टके कमा के मां बाप ते एहसान करने वाले हो, याद रखो रब्बे काबा दी कसम है इन्हां दा हक अदा नहीं हो सकता। मां बाप दी कदर कर लो, जिन्हां दे है ने अज भी कदर कर लो, जिन्हां दे है ने अज भी कदर कर लो। अल्लाह करीम सानू मां बाप दे नाल खलूसे दिल दे नाल हुस्ने सलूक करन वाला बनावे। जिन्हां दे है ने कदर कर लो, जिन्हां दे टुर गए ने बड़े खुश नसीब वो माँ बाप होंदे ने जेड़े पिछे नेक औलाद छड़ के जांदे ने। क्योंकि मेरे नबी दी हदीसे पाक है ना कि जदों बंदा दुनिया तो टुर जाए ओदे अपने जाती अमाल मुनकते हो जांदे ने, नमाज रोजा ज़कात हज वो ते कुछ नहीं कर सकता। फरमाया ओदे जाती अमाल मुनकते हो जांदे ने, लेकिन 3 चीज़ां ऐसियां ने ओदे जान तो बाद भी उन्होंने सवाब मिलता है, पहुँचता है, इसाल हुंदा है। वो 3 चीज़ियां केड़ियां? फरमाया पहला
अगर वो बंदे ने कोई फलाई काम किया है, किसी मस्जिद च पखा लगवा दिता, किसी मस्जिद च AC लगवा दिता, या कोई मस्जिद तामीर करवा दी, या ऐसी जगह ते दरख्त लगवा दिता जिथे छांव की जरूरत सी, या ऐसी जगह ते नलका लगवा दिता जिथे पानी की जरूरत सी, जद तक लोग ओदी उस चीज़ तो फायदा चुकते रहेंगे अल्लाह उन्होंने कबर च सवाब अता करता रहेगा। दूसरी चीज़ फरमाया इल्म नाफे, यानी कि वो बंदा जड़ा किसी को कुरान पाक पढ़ा के गया, किसी को दरसे हदीस दे के गया, किसी को हदीस का सबक दे के गया, जद तक ओदे उस दिते हुए सबक तो लोग फायदा चुकते रहेंगे उस मर्दे कलंदर नूं कबर च सवाब पहुंचता रहेगा। तीसरी चीज मेरे नबी ने फरमाया साले औलाद, नेक औलाद। असी सारी जिंदगी औलाद नूं डॉक्टर MBBS इंजीनियर सारा कुछ बनाने आ, पर जदों वक्ते जनाजा आउंदा है ना, बड़े बड़े PhD स्कॉलर, बड़े बड़े PhD स्कॉलर, बड़े बड़े MBBS डॉक्टर सामने बाप दा जनाजा है, पीछे हाथ बन के खड़े ने ते जनाजा तक नहीं पढ़ना आंदा। सारी जिंदगी सीखिया कि अगर अपने बाप दा जनाजा भी सही तरीके ना पढ़ सके। फरमाया नेक औलाद, नेक औलाद की करेगी? अपने वालिदैन वास्ते हथ उठा के उन्हां दी मगफरत ते बख्शिश वास्ते दुआ करेगी। अल्लाह करीम सानू अमल करने दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम सानू जिंदा रखे मुस्तफ़ा दी मुहब्बत अंदर। अल्लाह करीम सानू मौत देवे मुस्तफ़ा दी मुहब्बत अंदर। और हमेशा दी मेरी एक रिक्वेस्ट ते एक दुआ, जदों नमाज पढ़िया करो मेरे वास्ते भी अपने वास्ते भी एक दुआ लाजमी करया करो। या अल्लाह जदों निज़ा दा वेला आवे, मौत दी आखिरी हिचकी आवे, सैयद आलम आमीना दे लाल हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साड़ियां अखां दे सामने आ जान, नाले सोने दी दीद हो जाए, नाले गुलामां दी ईद हो जाए, नाले जान सौखी निकल जाए, और निज़ा दे वेले साडे लबां ते इको कलमा जारी होवे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। आऊज़ु बिल्लाहि